देखिए, निशान सिंह जी बहुत पुराने नेता हैं, बहुत अनुभव है उनको, लेकिन मैं आपके माध्यम से आज उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जब से गठबंधन हरियाणा प्रदेश में हुआ है, इस गठबंधन की मर्यादाओं को तार तार करने का काम लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। बहुत सारे लोग विरोधी दलों पर, विरोधी नेताओं पर कटाक्ष करने का काम करते हैं, आरोप लगाने का काम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की मर्यादा इस क्षेत्र के अंदर चाहिए, उस सारी मर्यादाओं का हनन करने का, मर्यादाओं को तार तार करने का काम जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने किया है। भले ही प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन दोनों पार्टियों की विचारधारा कितनी अलग अलग है, ये अंदाजा आप सुभाष बराला के इस बयान से लगा सकते हो। प्रदेश में दोनों पार्टी की विचारधारा की लड़ाई बार बार सुर्खियों में रह चुकी है। इस बार फिर सुभाष बराला ने मीडिया से रूबरू होते हुए जेजेपी के नेतृत्व से सवाल किया है कि गठबंधन के धर्म को बार बार किसने तार तार किया है। 7.5 साल पहले जो काम हमने टोहाना क्षेत्र में डेवलपमेंट के रूप में, टोहाना के सौंदर्यीकरण के रूप में या अन्य किसी भी रूप में हमने शुरू किए थे, उन कामों को तेज गति के साथ बढ़ाने का ये टीम काम करेगी। नरेश बंसल जी और हमारे सब जो पार्षद के प्रत्याशी थे, पार्षद के रूप में जो चुनाव लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के सब जो समर्थक, सब कार्यकर्ता, मैं कहूँगा कि उन्होंने मिल करके नरेश बंसल जी के लिए ताकत लगाई, पार्षदों के लिए ताकत लगाई, और एक टीम रूप जो निकल करके आया, उस टीम का ही के काम का ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी जीत टोहाना नगर परिषद क्षेत्र में हमारे सब इन साथियों को मिली है। देखिए, निशान सिंह जी बहुत पुराने नेता हैं, बहुत अनुभव है उनको, लेकिन मैं आपके माध्यम से आज उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जब से गठबंधन हरियाणा प्रदेश में हुआ है, इस गठबंधन की मर्यादाओं को तार तार करने का काम किसने किया है, ये जवाब अगर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने तो बेहतर होगा, लेकिन वो देंगे कि नहीं देंगे ये वो जाने, उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा जाने, लेकिन टोहाना क्षेत्र की जनता ने उनकी बातों का जवाब दे दिया। मुझे लगता है कि दिल के अंदर जो जिसके जो बात होती है वो निकल करके आती है। मैं लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग विरोधी दलों पर, विरोधी नेताओं पर कटाक्ष करने का काम करते हैं, आरोप लगाने का काम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की मर्यादा इस क्षेत्र के अंदर चाहिए, उस सारी मर्यादाओं का हनन करने का, मर्यादाओं को तार तार करने का काम जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने किया है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सब लोगों का काम करने का अपना अपना एक तरीका है, उन लोगों का काम करने का अपना तरीका है, चाहे वो उनका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे उनका सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन हो। सब लोगों के काम काज के तरीके को, सब लोगों के जो जीवन की सारी बातें हैं वो जनता जानती है। इस प्रकार के कटाक्ष करने वालों की व्यक्तिगत जीवन को जानती है जनता, सार्वजनिक जीवन को भी जानती है,
और मुझे लगता है कि मैं भी छात्र जीवन से ही राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरे बारे में भी सब लोग जानते हैं, टोहाना की जनता जानती है। और मैं तो पिछले 22 सालों से ज़्यादा समय मेरे को हो गया जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की राजनीति करते हुए, चाहे कभी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, कभी किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, कभी पार्टी में प्रदेश में सचिव की जिम्मेवारी, कभी महासचिव की जिम्मेवारी, कभी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी, और टोहाना क्षेत्र ने विधायक भी बना करके मुझको भेजा। तो मुझे लगता है इतने लंबे सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र के जीवन में किसी भी व्यक्ति की ना तो व्यक्तिगत बातें छिपती हैं, ना सार्वजनिक बातें छिपती हैं। मैं तो जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, हमारे अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। अपने लोगों की बेहतरी के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। चाहे मैं पहले विपक्ष में था तब भी खूब मन से हमारे अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जो भी आवाज़ उठानी थी पूरी ईमानदारी के साथ उठाई। संगठन का काम मैं लगातार संगठन की दृष्टि से करता रहा हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे बारे में मुझे कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत है। सब चीज़ का आईना जनता के सामने है और जनता सब कुछ जानती है। सुभाष बराला के इस बयान के बाद गठबंधन सरकार के बीच चल रही कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई है, जहां सुभाष बराला ने जेजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही सवाल करते हुए जेजेपी नेतृत्व से जवाब मांगा है। अब सुभाष बराला के सवालों का जवाब उन्हें कब मिलता है ये तो वक्त तय करेगा। वहीं इस दौरान सुभाष बराला ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए टोहाना में विकास करवाने की बात की। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आप सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसे पूरे देश में रसातल में लगातार जा रही है, कांग्रेस पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है, कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता है, पूरे देश में, प्रदेश में और टोहाना में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी की तरफ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ जहां पूरे देश के अंदर देख रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ हरियाणा की जनता देख रही है। और हमने करके भी दिखाया है कि किस प्रकार से एक पारदर्शी शासन, किस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को लेकर के आगे बढ़े और इस नारे को सार्थक करते हुए सब लोग मिलकर के चल रहे हैं। अभी क्योंकि आज जीत के बाद हम सब लोग पहली बार मिल रहे हैं, अभी जीत की खुशी मना करके तुरंत आज से और अभी इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हम सब लोग बैठेंगे और किस प्रकार के वायदे हमारे चेयरमैन नरेश बंसल जी ने चुनाव के दौर में किए और किस प्रकार के वायदे हमारे जो पार्षद भाई बहन जीत करके आए हैं इन्होंने किए हैं, उन सब के ऊपर चर्चा होगी, विस्तृत योजना बनेगी और योजना के आधार पर मैं समझता हूँ जो वायदे इन्होंने किए हैं वो, और उसमें जनता के मन में और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो ये सब काम पूरे करते हुए टोहाना क्षेत्र की जनता की जो आशाएं हैं उनको पूरा करने का काम करेगी। बता दें कि गांव ढांगरा स्थित बराला फार्म हाउस में नवनियुक्त चेयरमैन नरेश बंसल व नवनिर्वाचित पार्षदों ने पहुंचकर भाजपा हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला से मुलाकात की। इस दौरान नरेश बंसल ने सुभाष बराला को बुके भेंट कर स्वागत किया और बराला ने नरेश बंसल को मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। बीजेपी नेता सुभाष बराला ने नरेश बंसल के साथ साथ सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को जीत की बधाई दी है और टोहाना के विकास के लिए जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं उनको पूरा करने के लिए नीति बनाने की बात कही है। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।